ये तुम्हारा बेटा आज घर आएगा ना, ये मुझसे नहीं बचेगा आज। आलम जरा हल्का हाथ रखिएगा, जवान खून है। हाथ हल्का रखिएगा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो शय मिली है उसे। क्या क्या करता फिर रहा है वो। किसका फोन है? तुम्हारे लाडले का। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूं। क्या? रजा, मुझे सच सच बताओ, एक एक लफ्ज सच सुनना है मुझे। मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत के कश्मकश में। वो टेंशन में था। किस बात की टेंशन थी उसे? बोल रहे हो या नहीं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस आएगी तो वो पूछेगी तुमसे। काशिफ ने कुछ गलत लोगों से रेस में शर्त लगाई थी और वो शर्त हार गया। क्या? इन लोगों ने उसे बहुत ब्लैकमेल किया। उसने प्लॉट बेच के उन्हें पैसे लौटाए थे। उसके बाद एक और बड़ी शर्त लगाई गई और वो भी हार गया। और जो प्लॉट के पैसे बचे थे वो भी खर्च हो गए। मुसलसल शर्त हारने के बाद काशिफ को जिद लग गई थी रेस जीतने की, और वो रेस हारने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे उन्हें लौटाने के लिए। तो उन लोगों ने उसे बहुत धमकाया। वो तभी बहुत टेंशन में बाइक चला रहा था, इसीलिए ये हुआ। कौन है वो लोग? नाम बताओ, उनका एड्रेस दो मुझे, मैं देखता हूं उन्हें। नहीं नहीं अंकल, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो इसे नहीं छोड़ेंगे जब तक इन्हें पैसे नहीं लौटाए गए। काश ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले बता दी होती। कोई मेरे बेटे की खैरियत तो मालूम कर ले। डॉक्टर साहब, क्या सब खैरियत है ना? बस अल्लाह से दुआ करें, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आप लोग फिक्र नहीं करें, काशिफ ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करने वाला है। ये सिर्फ तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। सबके बच्चों में बुराइयां तलाश कर लो, अपने बच्चों के अंदर नजर नहीं आती तुम्हें। और दो डील। या अल्लाह, पता नहीं कैसा है मेरा बेटा। अब्बू प्लीज कुछ खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हो। नहीं खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है सुबह से बेटा। जब से मैं देख रहा हूँ इधर से उधर दौड़े ही चली जा रही हो। थक नहीं गई? तो कुछ खा लें। खाओ भी कुछ। जिसका बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होगा, उसे ऐसी हालत में कैसे भूख लग सकती है? चाय पी लें, कि तबीयत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर से पूछो ना, कुछ बता क्यों नहीं रहे? पूछो काशिफ कैसा है। डॉक्टर ने थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा है। वो सुबह की भी सुबह से कॉल आई जा रही है मेरे पास। तुम्हारी बात हुई? डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा कैसा है? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपका बेटा शायद कभी उस तरह नहीं चल सकेगा जैसे पहले चलता था। उसके पैर शदीद मुतासिर हुए हैं। क्या? डॉक्टर हम काशिफ को देख सकते हैं? अभी नहीं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। काशिफ, ये व्हीलचेयर मुझे ज़ुहैब ने दी थी। लेटेस्ट है बिल्कुल, पर अब
तो किसी काम के नहीं है मेरे। मैं तुम्हें इसके फंक्शंस बता देती हूँ, उससे तुम इसको चला सकते हो। और ये इसका ऑन एंड ऑफ बटन है, यहाँ से तुम इसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं आती हूँ। पहले काशिफ वो सारा पैसा ले जाता था जो माल के लिए रखा था, फिर उसके इलाज पे भी इतना पैसा खर्च हो गया। बेटा है, उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। कहां से लाऊंगा उसके इलाज के लिए इतना पैसा? अबू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी के लिए जो घर मैंने लिया था, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं, घर जल्द से जल्द सेल हो जाएगा। बहुत अच्छी अमाउंट है उसमें, मेरा लोन भी अदा हो जाएगा और इंशाल्लाह काशिफ का इलाज भी हो जाएगा। तुम्हारा बड़ापन है बेटा, हम तो तुम्हारे सामने सर उठाने के भी काबिल नहीं रहे। मैंने कितना बुरा किया है तुम लोगों के साथ, और फिर भी आज तुम मेरे शाना बशाना खड़े हो। हॉस्पिटल में जिस तरह तुम लोगों ने संभाला, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, खत्म हो गई थी। परीशे बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, और इस बुरे वक्त में तुम लोग मेरे साथ खड़े रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, काशिफ मेरा भाई है। बन है तुम्हारा, वरना मैं तो तुम लोगों के सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं हूं। कितना बुरा किया है मैंने तुम लोगों के साथ, और तुम इस वक्त में मेरे शाना बशाना खड़े रहे। जिस तरह तुमने मुझे अस्पताल में संभाला, मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई थी। हाँ, प्लीज इस सबको भूल जाएं। मैं जाऊंगी बारी के पास, मैं कहूंगी उससे कि परीशे जैसी लड़की तुम्हें मिली है, उसकी कदर करो। बिल्कुल नहीं, किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। रमशा, क्या हुआ है? बैठो। क्या हुआ, क्या है? रो क्यों नहीं हो? सब खैरियत है ना? अभी कुछ ठीक नहीं है। अम्मी इमरान ने दूसरी शादी कर ली है। अम्मी, इमरान मुझसे झूठ बोलते रहे, वो तो दुबई गए ही नहीं, यहाँ अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चला। बस चुप करो। अम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगी उस घर पे। इमरान उस औरत को तलाक दे, वरना मैं तलाक नहीं लूंगी। वापस नहीं जाऊंगी ऐसे। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो? कोई उल्टा सीधा फैसला मत कर लेना। आप अपना नहीं तो कम से कम अपनी औलाद का ख्याल करो। नहीं अम्मी, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। रमशाद, देखो, इसे किस्मत का लिखा समझकर अब कबूल कर लो बेटा। अम्मी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? बेटा, तुम्हें अपने घर से ज्यादा अलीजे के घर की फिक्र रहती थी कि इस घर में क्या हो रहा है, तो फिर ये सब तो होना ही था ना।
मकाफाते अमल इसे ही कहते हैं। अल्लाह का अपना एक इंसाफ है। तुम अलीज़े का घर खराब करना चाहती थी, लेकिन अपना ही घर खराब कर बैठी बेटा। अलीज़े, अलीज़े, तुमने मुझे बद्दुआ दी थी। नहीं आपी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं तुम्हारा घर में बात करना चाहती थी और देखो मेरा अपना घर बर्बाद हो गया है। ऐसा कभी नहीं चाहती थी आपी। थे मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने में इतना मसरूफ हो गई कि मैंने इमरान पे ध्यान ही नहीं दिया। देखो मेरे साथ क्या हो गया। तू मुझे कभी माफ मत करना। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ भी। मुझे माफी भी नहीं मिलेगी। आपी संभालें अपने आप को। बस मेरा बच्चा। अभी ये क्या हो गया है? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। परीक्षे, आप प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ये आपका चेक देने आई हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तो आपके सारे ड्यूज माफ कर दिए थे। मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस चेक की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नुकसान उठाया। मुझे तो रिग्रेट होता है कि मुझे आपसे एडवांस लेना ही नहीं चाहिए था। देखिए परीक्षा, मैं आपको कह चुका हूं कि आप ये जॉब छोड़ सकती हैं। मैं रिलीफ देने के लिए तैयार हूं आपको। और इसके साथ साथ जो आपने अगली बात की थी वो भूल गए हैं कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ी तो आप मुझ पे कोई केस कर देंगे, और बारी की रेपुटेशन उसका क्या होगा? देखिए परीक्षा, मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे। शर्मिंदा? आपकी शर्मिंदगी का मैं क्या करूं? क्या फायदा है आपकी शर्मिंदगी का? आप परेशान क्यों हो रही हैं परीक्षा? परेशान? अफसोस है मुझे कि उस दिन इंसानियत के नाते आपकी बर्थडे का केक नहीं कटवाना चाहिए था मुझे। वैसे मुझे बारी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा करेगा। बारी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, और मैं बारी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। देखिए परीक्षा, आप मुझसे झूठ नहीं कह सकती। बारी ने आपकी बात को यकीन नहीं किया, बात खत्म। हाँ, तो बारी की आंखों ने जो देखा उन्होंने वही सच समझा ना। और उनकी जगह अगर मैं भी होती तो यही करती। इनफैक्ट मैं शायद कोई बहुत बड़ा फैसला ले लेती। तो आपको क्या लगता है कि बारी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया? वो आपको तलाक दे रहा है। पेपर्स तैयार करवा रहा है। अब तक तो करवा भी चुका होगा। देखिए परीक्षा, मैं चाहता हूं कि आपको ये बात मालूम हो कि बारी अगर आपको छोड़े तो मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे अब भी उतनी मोहब्बत करता हूं जैसे पहले करता था। और मेरी मोहब्बत बारी की कमजोर मोहब्बत की तरह नहीं है। अपनी बकवास बंद करें। क्या समझावा है? क्या सोच के ये बात की है? मुझे इतनी कमजोर लड़की मत समझो, और अपने ज़हन और दिमाग से ये बात निकाल दो कि बारी मुझे कभी छोड़ेंगे भी। अगर बारी ने मुझे छोड़ भी दिया ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बारी के नाम पे गुजारने के लिए तैयार हूं। उन्हें
उन्हीं यादों के सहारे जो मैंने उनके साथ चंद लम्हात गुजारे। अगर पानी मेरी जिंदगी में नहीं रहना तो कोई और मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। मैं बारी से मोहब्बत नहीं करती, इश्क करती हूँ मैं बारी से। बारी मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहे, और किसी और की मेरे दिल में नुक्ता बराबर भी जगह नहीं है। अगर बारी ने मुझे छोड़ भी दिया ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बारी के नाम पे गुजारने के लिए तैयार हूँ, उन्हीं यादों के सहारे जो मैंने उनके साथ चंद लम्हात गुजारे। अगर बारी मेरी जिंदगी में नहीं रहना तो कोई और मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता।